मारुति, पुत्र अब तुम सो जाओ, मैं बस थोड़ी देर में आती हूं। ये कैसा प्रकाश है? ये तो हमें किसी देवता गण का प्रकाश प्रतीत होता है। परंतु प्रणाम देव, आप कौन हैं? प्रणाम पुत्री, मैं धन का देव कुबेर देव हूं। मैं आपकी दर्शन पाकर धन्य हुई कुबेर देव, परंतु मुझे आपकी दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके पीछे अवश्य कोई उद्देश्य है। तुमने सत्य कहा पुत्री, मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म की स्मृति कराने यहां आया हूं। मेरा पूर्व जन्म? हां पुत्री, तुम पूर्व जन्म में मेरी नगरी अलकापुरी की एक अप्सरा थी। परंतु कुबेर देव, आप मुझे मेरे पूर्व जन्म की स्मृति क्यों कराना चाहते हैं? क्योंकि पृथ्वी लोक पर तुम्हारा जन्म एक श्राप के कारण हुआ था। कैसा श्राप कुबेर देव? पुत्री, एक बार ऋषि दुर्वासा अपनी तपस्या करने के लिए इंद्रलोक पधारे थे, परंतु इंद्रलोक में ऐसी कोई अप्सरा न थी जो ऋषि दुर्वासा की तपस्या के समय उनकी सेवा कर सके। तब इंद्रदेव ने अलकापुरी आकर हमसे सहायता मांगी। तब हमने ऋषि दुर्वासा की सेवा की जिम्मेदारी पूजक स्थला को सौंप दी, परंतु पूजक स्थला से गलती से ऋषि दुर्वासा की तपस्या भंग हो गई और ऋषि दुर्वासा ने क्रोधित होकर उसे ये श्राप दे दिया कि तुम अगले जन्म में एक बंदरिया बन जाओगी। परंतु जब ऋषि दुर्वासा का क्रोध शांत हुआ, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि उनकी सेवा में कोई कमी न रह जाए। इस कारण वर्ष पूजिक स्थला से भूल से उनकी तपस्या भंग हो गई और ऋषि दुर्वासा ने पूजिक स्थला को आशीर्वाद दिया कि तुम वानर कुल में जन्म लेने के पश्चात भी अपने इसी रूप में रहोगी और अपनी कोख से एक महापराक्रमी बालक को जन्म दोगी। परंतु तुम्हारे पुत्र के जन्म के कुछ वर्षों पश्चात जब तुम्हें कोई तुम्हारे पूर्व जन्म के बारे में स्मरण कराएगा, तो तुम्हें पृथ्वी लोक को छोड़कर हमारे साथ कुबेर लोक चलना होगा और तुम पुनः पूजिक स्थला के रूप में जीवित हो जाओगी। ये आप क्या कह रहे हैं कुबेर देव? मैं अपने पुत्र और परिवार को छोड़कर कदापि नहीं जाऊंगी पुत्री। तुम्हारे पास केवल एक दिन शेष है, तुम अपने परिवार से विदा ले लो। उसके पश्चात कल तुम्हें लेने यमदेव आएंगे। माता, मुझे बहुत भूख लगी है, भोजन दो ना। अंजनी, तुम इतनी व्याकुल क्यों हो? हाँ अंजनी, क्या तुम्हें कोई बात विचलित कर रही है? हमें बताओ माता। अंजनी को इस तरह व्याकुल देखकर सब उनसे उनकी इस परेशानी का कारण पूछने लगते हैं। तब माता अंजनी उन्हें बताती है कि वो पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी जिसका जन्म ऋषि के श्राप के कारण पृथ्वी लोक पर हुआ, परंतु अब यहाँ उनका समय पूर्ण हो गया है और अब उन्हें अपने प्राण त्याग कर पुनः कुबेर लोक प्रस्थान करना होगा। नहीं अंजनी, हम तुम्हें यह आज्ञा कदापि नहीं देंगे स्वामी। मैं स्वयं भी ऐसा नहीं जानती, परंतु यही विधि का विधान है। मेरे पास यहाँ केवल एक ही दिन शेष है। कल मुझे लेने के लिए यमदेव आ जाएंगे। आप कृपया मुझे मेरे हर बंधन से आजाद कर मुझे मुक्त करें, अन्यथा मुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। नहीं माता, मुझे छोड़कर कहीं भी मत जाना। मैं आपके बिना नहीं रह सकता माता। मेरे पुत्र अंजनी, क्या इस प्रकार अपने नन्हे से बालक को यूं छोड़कर जाना उचित है? मैं ये नहीं देख सकता। मैं यमराज को तुम्हारे प्राण कदापि हरने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें इस महल के भीतर प्रवेश नहीं करने दूंगा, परंतु यह यमदेव की आज्ञा है। हमें उनकी आज्ञा का पालन करना ही होगा। आप हमें भीतर जाकर माता अंजनी के प्राण हरने से नहीं रोक सकते। मेरे होते हुए तुम कभी बहन अंजनी के प्राणों को नहीं हर पाओगे। उससे पहले तुम्हें बाली का सामना करना होगा। मेरे होते हुए कोई भी अंजनी को यहां से नहीं ले जा सकता। अब तो हमें स्वयं जाकर ही अंजनी के प्राणों को लेकर आना होगा। परंतु आप एक बात का खास ध्यान रखना यमदेव, आप तनेक भी बाली के अशुयों में मत देखेगा। जो भी बाली के अशुयों में देख लेता है, उसकी आधी शक्ति बाली के अंदर समा जाती है। आपने उचित कहा। अंजर देव प्रणाम, यमदेव प्रणाम। बाली, यमदेव, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, परंतु मैं आपको इस महल के भीतर प्रवेश करने की अनुमति कदापि नहीं दे सकता। तुम ऐसा नहीं कर सकते बाली। यही विधि का विधान है। हमें अंजनी के प्राणों को हरना ही होगा, यही उचित है। यह कदापि उचित नहीं। एक नन्हे बालक से उसकी माता को छीन लेना किस भांति उचित हो सकता है यमदेव बाली? परंतु यही विधि का विधान है, इसे कोई नहीं बदल सकता। मैं तो बस अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। अगर आप अपना कर्तव्य निभा रहे हैं तो मेरा भी यही कर्तव्य बनता है कि मैं आपसे अंजनी के प्राणों की रक्षा करूं। इस दौर को लांघने के लिए आपको मेरा सामना करना होगा। अंजनी के प्राणों को हरने के लिए आपको इस बाली के प्राणों से होकर गुजरना होगा। यदि तुम यही चाहते हो तो हम अवश्य तुमसे युद्ध करेंगे। बाली, इसके पश्चात बाली और यमदेव के बीच महाप्रलयकारी युद्ध छिड़ जाता है। यमदेव बाली को पराजित करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, परंतु बाली के अत्यधिक शक्तिशाली होने के कारण यमदेव उन्हें पराजित करने में विकल हो रहे थे और इस प्रकार यमदेव कभी माता अंजनी के प्राणों को हर नहीं सकते थे। इसी कारण वश इंद्रदेव सहित सभी देवतागण सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव के पास पहुंचे। हे ब्रह्मदेव,
यदि बाली इस मार्ग की रखवाली करते रहे तो यमदेव कभी अंजनी के प्राणों को नहीं हर पाएंगे, और ये तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। अब आप ही सहायता कीजिए। ब्रह्मदेव प्रणाम। ब्रह्मदेव बाली, तुम यमदेव को उनका कर्तव्य निभाने दो। नहीं ब्रह्मदेव, कदापि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मारुति जैसे नन्हे बालक से उसकी माता को छीन लेना किस प्रकार उचित है, मैं ऐसा होते हुए कदापि नहीं देख सकता। बाली, विधि के विधान से आज तक कौन भला बच पाया है? यदि आज तुमने यमदेव को पराजित कर अंजनी के प्राणों को बचा लिया तो हर अधर्मी के मन से मृत्यु का भय ही समाप्त हो जाएगा। जो प्रकृति का नियम है तुम्हें उसे तोड़ना नहीं चाहिए। बाली, तुम यमदेव को आज्ञा दो और उन्हें उनका कार्य पूर्ण करने। तो ब्रह्मा घी का बातें झुंकर बाली यमदेव को महिदें करने के आज्ञा देते हैं, परंतु ऐसा करके बाली स्वयं बहुत दुखी हो जाते हैं। परंतु प्रकृति के नियम के आगे उन्हें झुकना ही पड़ता है। कोई मेरी माता के प्राण मुझसे नहीं छीन सकता। मैं अवश्य ही अपनी माता के प्राण वापस लेकर ही आऊंगा। प्रिय भक्तों, आपने देखा कि विधि के विधान के आगे महापराक्रमी भाले भी यमराज से माता अंजनी के प्राणों को नहीं बचा पाए, परंतु क्या हनुमान जी अपनी माता के प्राणों को वापस लाने में सफल होंगे?